फ्रॉड या कालू कौवा किसी न किसी तरह कुछ ले देकर मिट्ठू राजा के यहाँ संतरी लग जाता है। अब तो कालू कौवे की ठाट बाट ही अलग थी, वो तो अकड़ अकड़ कर उड़ता। कालू, ध्यान रखना, मेरे जंगल में किसी भी गरीब पक्षी पर जुल्म न करना, और अगर कोई किसी को तंग करे तो मुझे जरूर बताना। मैं अपने जंगल के सभी पक्षियों को खुश देखना चाहता हूँ। राजा जी, आप चिंता न करें, अब आ गया है ना कालू कौवा। मैं कोई साधारण कौवा नहीं हूँ, मैं पक्षियों का बहुत ध्यान रखूंगा, और अगर कोई किसी को तंग करेगा तो तुरंत आपको आकर बताऊंगा। मगर कालू कौवा तो बहुत गंदा पक्षी था, और उसकी पत्नी गोरी कौवी तो उससे भी 2 हाथ आगे थी। कालू, ऐसे किसी को कैसे पता चलेगा कि मेरा पति राजा जी के यहाँ संतरी लग गया है? चलो किसी कमजोर पक्षी को देखकर डराते हैं। चलो गोरी, आज मैं तुम्हें चाचा कबूतर की दुकान से फ्री में मिठाई खिलाता हूँ। फिर गोरी कौवी और कालू कौवा चाचा कबूतर की दुकान की तरफ जाते हैं। ओए कबूतर, जल्दी से मुझे गरम गरम गुलाब जामुन दो। तुम्हारे पास इतने पैसे भी हैं जो गुलाब जामुन खाओगे? चाचा कबूतर, शायद तुम जानते नहीं हो, मेरे कालू जी राजा जी के यहाँ संतरी लग गए हैं। सीधे से गुलाब जामुन दो, वरना अभी तुम्हारी ये दुकान मैं यहाँ से उठवा दूंगा। बड़े देखे हैं मैंने तुम्हारे जैसे संतरी। चल भाग यहाँ से, बड़ा आया फ्री में गुलाब जामुन खाने वाला। कालू कौवा जान जाता है कि अब चाचा कबूतर के यहाँ उसकी दाल नहीं गलने वाली, इसलिए वो गोरी कौवी से कहता है, चलो गोरी, इसे तो मैं बाद में देख लूंगा। फिर कौवा और कौवी वहाँ से चले जाते हैं। घर जाकर गोरी कालू कौवे से कहती है, कालू, ऐसे ये पक्षी हमसे डरने वाले नहीं हैं। तुम किसी तरह राजा जी को साथ लेकर एक चक्कर जंगल का लगाओ, ताकि ये सब पक्षी तुम्हें राजा जी के साथ देख लें। फिर देखना ये कैसे तुमसे डरते हैं। ये मुश्किल काम नहीं है, मैं आज ही राजा जी से बात करता हूँ। फिर कालू कौवा तोते राजा के पास जाता है और कहता है, राजा जी चलें, आज मैं आपको सारे पक्षियों के घर दिखाता हूँ। चलो संतरी, मैं भी चाहता हूँ कि मुझे अपने राज्य के सारे पक्षियों का पता हो। फिर कालू कौवा तोते राजा को साथ लेकर जंगल में निकल जाता है। राजा जी, ये चिड़िया का घर है, और वो सामने कबूतर चाचा की मिठाई की दुकान। चाचा कबूतर की दुकान पर बैठे सारे पक्षी कालू कौवे को राजा जी के साथ जाता हुआ देख लेते हैं। कबूतर चाचा, वो देखो, कालू कौवा राजा जी के साथ जा रहा है। मुझे पता है, वो राजा जी के पास संतरी लग गया है। हमारे राजा जी बहुत अच्छे हैं, वो सबके साथ न्याय करेंगे। ऐसे राजा जी को देखकर सब पक्षी बातें कर रहे थे। फिर दूसरे दिन कालू कौवा और उसकी पत्नी मुफ्त में भोजन खाने का कोई नया उपाय ढूंढते हैं। कालू, तुम चिड़िया के पास जाकर उसे डराओ, वो कमजोर चिड़िया तो जरूर तुमसे डर जाएगी और तुम्हें अपना भोजन दे देगी। अब तो पूरे जंगल को पता चल गया है कि मैं तोते राजा का संतरी हूँ। मैं अभी चिड़िया के पास जाता हूँ। फिर कालू कौवा छोटी चिड़िया के घर जाता है। चिड़िया, राजा जी का आदेश है कि जंगल में भोजन की बहुत कमी है, और जिस पक्षी के भी पास 1 से ज्यादा बच्चे हैं उन्हें मार दो। ये सुनकर चिड़िया की तो जान ही निकल जाती है। नहीं नहीं कालू भैया, कालू भैया था मैं पहले, अब मैं तोते राजा का संतरी हूँ। कालू भैया संतरी जी, ऐसा कैसे हो सकता है? मेरे बच्चे तो केवल 2 दाने ही खाते हैं और 2 ही तो बच्चे हैं मेरे। तो फिर मुझे खुश करो, मैं राजा जी से तुम्हारी सिफारिश कर दूंगा। वो कैसे संतरी जी? तुम्हारे घर में जो भोजन है उसमें से आधा मुझे दे दो। चिड़िया करती भी तो क्या, कौवे संतरी ने उसे डरा ही इतना दिया था। ले जाए संतरी जी, जो चाहे ले जाए, मगर मेरे बच्चों को कुछ मत कहना।
कालू कौवा चिड़िया के घर से सारा दाना एक थैले में डालकर ले जाता है। मम्मा, जंगल का राजा तो अपने राजे की रक्षा करता है, फिर राजा जी ऐसा कैसे कह सकते हैं? बेटी, हम गरीब पक्षी हैं, राजा के आदेश के आगे हमारा क्या जोर। अच्छा हुआ जो कालू संतरी भोजन लेकर मान गया, मैं फिर से भोजन जमा कर लूंगी। तो फिर कालू चिड़िया तो बहुत रोई होगी सुनकर। ऐसे ऐसे रो रही थी वो चिड़िया। जब मैंने भोजन मांगा तो चुपचाप आधा भोजन चिड़िया ने मुझे दे दिया। अब तो हमें किसी और के पास जाने की जरूरत ही नहीं है, हम हर रोज चिड़िया से ही भोजन लेकर खा लिया करेंगे। जब कालू संतरी तोते राजा के पास जाता है तो राजा जी कालू कौवे से कहते हैं, संतरी कौवे, मेरे जंगल के सभी पक्षी खुश तो है ना? राजा जी, सब बहुत खुश हैं। अब आपको जंगल में जाने की कोई जरूरत नहीं है, मैं आपको पूरे जंगल की रिपोर्ट दे दिया करूँगा। तुम ये भोजन ले जाओ और जंगल के गरीब पक्षियों में बांट दो। ये सुनकर कालू कौवा बहुत खुश होता है और भोजन लेकर सीधा अपने घर जाता है। राजा जी ने गरीब पक्षियों को देने के लिए ये भोजन दिया है, तो फिर सबसे ज्यादा गरीब तो मेरी माँ और भाई हैं। मैं अभी ये भोजन अपनी माँ को दे आती हूँ। इस पर कपड़ा डालो, कोई देख ना ले। फिर कालू की पत्नी गोरी कौवी थैले पर कपड़ा डालकर वो भोजन अपनी माँ को देने चली जाती है। ऐसे ही दिन और रात गुजरते गए। कौवा हर काम गलत करता और अपना संतरी होने का नाजायज फायदा उठाता। एक दिन तो वो चिड़िया से मीठा फल भी छीन लेता है। राजा जी ने कहा है कि मीठा फल पूरे जंगल में केवल कालू संतरी ही खा सकता है। ले जाए संतरी कौवे, ये फल आप ले जाए, मगर मेरे बच्चों को कुछ न कहना। कौवा वहाँ से चला जाता है। अपनी दुकान पर बैठा कबूतर चाचा ये सब देख रहा था। वो चिड़िया के पास जाता है। चिड़िया, वो कौवा तुम्हारा फल क्यों छीन कर ले गया? चिड़िया कबूतर चाचा को सारी बात बताती है। वो झूठा है, एक राजा ऐसा नहीं कर सकता। वो मेरे पास भी गुलाब जामुन लेने आया था, मगर मैंने तो उसे भगा दिया। तो फिर वो मेरे बच्चों को मारने वाली बात भी झूठ बोल रहा था। चलो हम राजा के पास जाकर उन्हें सारी बात बताते हैं। मगर कबूतर चाचा। चिड़िया, डरो ना, तुम मेरे साथ चलो। फिर चिड़िया कबूतर चाचा के साथ तोते राजा के पास जाती है और चिड़िया तोते राजा को सारी बात बताती है। राजा जी, हम गरीब पक्षियों का जीना हराम कर दिया है आपके संतरी कौवे ने। ये सब सुनकर तोता राजा बहुत गुस्से में आ जाता है। उल्लू संतरी, जल्दी से कौवे संतरी को बुलाओ। उल्लू तुरंत जाकर कालू कौवे संतरी को बुला लाता है। राजा जी के पास चिड़िया और कबूतर चाचा को बैठे देख कालू सब समझ जाता है। कालू संतरी, क्या जो चिड़िया ने कहा है वो सच है? राजा जी, ये सब मेरी पत्नी ने मुझसे करने को कहा था, मुझे माफ कर दें। फिर तोता राजा कौवे की पत्नी गोरी को बुला लेता है और दोनों को पिंजरों में बंद करके कैद कर देता है और उन्हें बुरे काम की सजा मिलती है। कौवा और कौवी कैद में रो रहे थे। कालू जी, इससे अच्छा तो था कि तुम संतरी ना ही लगते। नहीं गोरी, अच्छा ये था कि मैं अपना काम ईमानदारी से करता। प्यारे दोस्तों, इस कहानी से हमें सीख मिलती है, हमेशा अपना काम ईमानदारी से करो और किसी पर जुल्म मत करो।